तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। और हमारा आज प्लेज का 5वां दिन है। डे 5 पे हम लोग एंटर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना बच्चों लोग। तो हमने पहले दिन क्या डिस्कस किया था, लिविंग वर्ल्ड। दूसरे दिन क्या किया था, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तीसरे दिन प्लांट किंगडम। और चौथे दिन एनिमल किंगडम। आज हमारा 5वां दिन है, डे 5। इसमें लोग एंटर कर चुके हैं प्लेज का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें बेसिकली देखो, मैंने थर्ड में भी कहा था, फोर्थ में भी दोनों चैप्टर्स में कहा था कि दोनों एग्जांपल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एग्जांपल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो इसमें भी मेजरली तो अब तुम बोल सकते हो कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जांपल से बने हैं। एग्जांपल्स को मस्ट करके जाना ही है, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत मस्ट होता है किसी भी चैप्टर्स का। तो आप जब भी बुक्स को रीड करो तो एग्जाम्पल्स को ज़रूर पढ़ो, ताकि आपका क्वेश्चंस बने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्पल बेस्ड ही होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल पूरा मस्त तरीके से याद करना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आ जाओ, चलो पहले क्वेश्चन पे आओ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो पहला क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रूट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, कोई प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ग्रो होगा क्या होगा, तो उसका जो रूट्स है वो क्या होगा, फैलेगा नीचे, रूट्स फैलेगा। और ऊपर क्या होगा, शूट फैलेगा, शूट, और ये रूट, ठीक है। अब देखो, रूट का बेसिकली काम क्या होगा कि जब भी वो आपका, पहले देखो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, क्योंकि वो शूट का काम है। रिस्पिरेशन भी किसका काम है, शूट का काम है। रिप्रोडक्शन में वो पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होगा तो भी किसका काम है, आपका शूट का काम है। तो बच किसका रहा बच्चा लोग, आंसर डी। डी क्या बोल रहा है, एनर्जाइजिंग द प्लांट, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इसका काम कौन सा बच्चा लोग, ये रूट का काम है, आपका प्राइमरी फंक्शन है रूट्स का कोई फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आपका पहला आंसर इसका 1 का नंबर डी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, वहाँ हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी, शूट, रूट्स के बारे में बात की थी। अब हम लोग यहाँ बात करें स्टेम के बारे में। तो देखो, स्टेम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, लीफ में होता है। रिप्रोडक्शन तो नहीं करेगा, ठीक है। एनर्जाइजिंग में नहीं करेगा, जो शूट रूट का काम है। तो क्या करता है, वो सपोर्ट देता है पहले तो, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल्स में। स्टेम में ना एक्साइलम फ्लोएम होगा बच्चा लोग, एक्साइलम और फ्लोएम किस में होगा, उसी में होगा। तो दोनों किसका काम है, स्टेम का काम होता है ट्रांसपोर्ट का, वाटर और मिनरल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट सर्व्स एज अ मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो, ऐसा जो सर्व करता है, मेन साइट है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ट्री के अंदर। तो रूट में तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीफ में होगा, स्टेम में तो नहीं होगा, और फ्लावर में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बच्चा लोग आपका, लीफ। लीफ आपका आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि विच इज द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का बेसिकली मतलब होता है कि उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपका स्टोर करके रख पाए, ठीक है। तो जिंजर जो है, जिंजर आपका वही काम करता है, ठीक है बच्चों लोग, जिंजर वही काम करता है। पोटैटो भी वही काम करता है, और स्टोलन भी वही काम करता है। लेकिन स्वीट पोटैटो एक तरह का आपका मॉडिफाइड स्टेम नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो बच्चों लोग, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, आपके 11th का बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और आपको इससे कंफर्म है कि क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैप्टर से। तो आप सारे क्वेश्चंस को पूरा मस्ट रिवील्ड होकर पढ़े, ताकि आपको बढ़िया से मार्क्स गेन हो। नहीं तो मार्क्स गेन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं 11th में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है किस में? एंजियोस्पर्म में क्या होता है? अब देखो, एंजियोस्पर्म होता है, एक क्या होता है चलो, जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने जाकर पढ़ना, चैप्टर 3 में मैंने बताया कुछ उसके बारे में। ठीक है, तो फ्लावर का काम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर भी नहीं होता है, मिनरल ऑफ एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। तो बेसिकली क्या करेगा वो? ओव्यूल से क्या बनाएगा? अपना फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? या फिर पॉलन, या फिर एक नया चीज़ को ग्रो करेगा, सीड्स को ग्रो करेगा। तो क्या कर रहा है? चलो रिप्रोडक्शन कर रहा है किसी प्लांट्स के अंदर, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मेल पार्ट किसको बोला जाता है किसी भी फ्लावर के अंदर? गाइनोसियम, स्टिग्मा, एंड्रोसियम या फिर स्टाइल। अब देखो, ये तो उसके मेंबर्स हो गए, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, बात रहा एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम बोला जाता है मेल में, किसे बोला जाता है चलो? मेल में बोला जाता है। और गाइनोसियम किसमें बोला जाता है जी बच्चों लोग? फीमेल में। ठीक है, फीमेल में बोला जाता है। तो इसका आंसर बच्चों लोग आपका सी, एंड्रोसियम। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस? वेजिटेटिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन ऑर्गन क्या होता है बच्चों लोग? फ्लावर तो नहीं होगा, फ्लावर में होता है क्या फोटोसिंथेसिस? कि रूट्स में होता है बच्चों लोग, नहीं स्टेम्स में होता है। तो मेन उसके लिए क्या है बच्चों लोग? लीव्स ही है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करता है, तो लीव सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर 7 का ए नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है? देखो, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है किसी भी फ्लावर के अंदर? एंड्रोसियम की गाइनोसियम? जल्दी बोलो चलो, एंड्रोसियम की गाइनोसियम, एंड्रोसियम की गाइनोसियम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट में टाइप करो, जल्दी कमेंट में टाइप करो, एंड्रोसियम की गाइनोसियम। तो बच्चों लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चलो गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना? 8 का डी नंबर आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना? अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ स्टिग्मा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। तो फंक्शन ऑफ स्टिग्मा का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्टिग्मा का काम क्या होता है पता है बच्चों लोग आप लोगों को? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसिंग पॉलन, रिसीविंग पॉलन क्या करता है? चलो जल्दी बोलो, प्रोड्यूसिंग पॉलन क्या करता है? जल्दी बोलो, प्रोड्यूसिंग पॉलन क्या करता है? बोलो बच्चों लोग, क्या करता है? अब देखो, कुछ इस तरह से होते हैं ऊपर में, फिर आएगा ऐसे आपका, और फिर यहाँ पर ओव्यूल। ठीक है, तो ये काम करता है बच्चों लोग, ये काम करता है रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स का, रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि किसी भी फंक्शन में स्टिग्मा का फ्लावर में काम क्या है? तो रिसीविंग ऑफ पॉलन आपका काम है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे तो देखो, अभी हमने बात किया था गाइनोसियम के बारे में, तो सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो देखो उसमें क्या पूछा गया है कि गाइनोसियम का कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखो, अभी हमने बताया था, एक अभी मैंने जस्ट बताया गाइनोसियम कुछ पार्ट बताया था। ठीक है, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्टिग्मा आपका, यहाँ पर क्या हो गया? स्टिग्मा, और ये स्टाइल। ठीक है, तो सेम चीज़ नीचे है, और नीचे ओवरी होता है। तो एंथर का तो जिक्र नहीं है, एंथर किस में होता है? एंडोसियम में होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किससे प्रेजेंट होते हैं? तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं गाइनोसियम में, और एंथर किसमें प्रेजेंट होता है आपका? एंड्रो। ठीक है, इसमें होता है आपका। ठीक है, तो 10th का आप लोग
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ 11th में आप लोग। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब प्रोसेस है, किसका प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का किसी भी एंथर से लेके स्टिग्मा तक जाने का, तो उसको क्या बोलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन। तीसरा क्या बोला, जर्मिनेशन। चौथा क्या बोल रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। तो बेसिकली देखो जो प्रोसेस है, प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों लोग पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, नॉट अ इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसमोस साइमोस दोनों ही एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, दोनों एक तरह का है इन्फ्लोरेसेंस है। तो बात किया जाए सर किसका, तो स्पाइक बेक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ही आता है, लेकिन कॉटिलेडन, कॉटिलेडन ये इन्फ्लोरेसेंस के अंदर नहीं आता है। तो नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का डी। और जो क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इन फ्लावर, कैलिक्स इन फ्लावर। अब देखो आपने जब रोज का फूल देखा होगा, किसका, रोज का। तो जब रोज सब खिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये एक तरह का छिलका होता है, उसके ऊपर कवर होता है कि नहीं, चलो एक तरह का छिलका होता है उसके ऊपर कवर। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्लांट, ठीक है, इसके अंदर क्या आपका जो भी कलर के आपका है, ब्लू कलर का, कोई भी कलर का जो प्लांट है आपके अंदर। अब देखो ये जो चीज़ है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स इसी को हम लोग बोलते हैं। तो कैलिक्स का काम क्या होगा, बेसिकली न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहा है, ना ही पॉल्यूशन बंद कर रहा है, ना ही रिप्रोडक्शन बंद कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो बर्ड्स है, जो फ्लावर बर्ड्स क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो कैलिक्स बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हेल्प या क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है आप लोग, अच्छा लोग। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्या बोल रहा है बच्चों लोग कि विच इज द नॉट ऑफ प्रेजेंट इन डाइकोट सीड, डाइकोट सीड। अब देखो इसका आंसर तो बच्चों लोग क्या है आपका, कोलेरीजा, कोलेरीजा है, जो कि मोनोकॉट में होता है। लेकिन सर कैसे पता चले कि कौन सा किस में होता है, कौन सा किस में नहीं होता। अब देखो जब लोग स्प्राउट्स देखे हो, किसका, चना का स्प्राउट्स देखना, कुछ इस टाइप का रहता है बच्चों लोग। ठीक है, कुछ सेप्टम होता है इस तरह का चना का क्या होता है, स्प्राउट्स होता है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर। क्या होता है, माइक्रोपाइलर। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा वो। ठीक है, जब इसको ओपन किया जाता है, ये क्या हो गया, उसका शूट हो गया, जो कि ग्रो हो रहा, जो कि उसके लिए ग्रो हो रहा है। अब देखो ये क्या है, उसके लिए प्रीम्यूल है। क्या है, प्लूम्यूल। ठीक है, ये हो गया प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल तो नहीं है। फिर क्या आ गया, यहाँ पर आपका हो गया रेडिकल। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये क्या हो गया, चलो रेडिकल हो गया। और इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ग्रो करने में इसको मदद करता है। तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, ना ही डी होगा, ना ही बी होगा, और ना ही ए होगा। तो इसका आंसर क्या बच्चों, क्लोरीजा है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जो अरेंजमेंट होता है, किसका, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, किसका, वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है किसी भी लीफ के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना ही एपिडर्मिस बोलते हैं, ना ही स्टोमेटा बोलते हैं, ना ही क्यूटिकल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं चलो, वेंटेशन बोलते हैं। कि जो वेन्स का जो अरेंजमेंट उसको क्या बोलते हैं चलो, वेंटेशन हम लोग बोलते हैं।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चा लोग। 16 देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर द फूड स्टोरेज। अब देखो फूड स्टोरेज के लिए किसको यूज़ किया जाता है, राइजोम को, थॉर्न्स को, बल्ब को या फिर न्यूमेटोफोर्स को। अब देखो न्यूमेटोफोर्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए जब आप लोग बनियान का पेड़ देखोगे, है ना, तो जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब देखो उसमें क्या होता है, लटके हुए आपके देखना कुछ रूट्स टाइप के आए होते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दो न्यूमेटोफोर्स क्या लग रहा है आपको, क्या न्यूमेटोफोर्स होगा, ठीक है। थॉर्न्स तो अलग चीज़ होगा, ना ही बल्ब होगा। इसमें क्या होगा बच्चा लोग, राइजोम। क्या होगा बच्चा लोग आपका, राइजोम इसका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग, राइजोम आपका होगा, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट। अब देखो ओवरी होगा या तो ओव्यूल होगा, दो आपको मैंने कुछ दे दिया, ठीक है। आप लोग हिंट करो क्या होगा, ओवरी होगा कि ओव्यूल होगा। चलो जल्दी सोचो, ओवरी की ओव्यूल। अब देखो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओव्यूल में क्या होगा, ग्रो होगा, और किस में बनेगा बच्चों लोगों, फ्रूट में डेवलप होगा, या तो फ्रूट में या तो फ्लावर में, ठीक है। ये दो चीज़ में वो क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ध्यान दो यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल, फंक्शन ऑफ पेटियोल इन अ लीफ। अब सर ये पेटियोल क्या है, पेटियोल क्या है। अब देखो आप लोग जब लीफ देखे होगे, देखो ये मान लो कोई लीफ है आपका, कोई ये कोई आपका लीफ है, ठीक है, ये कोई आपका लीफ हो गया। अब देखो यहाँ से आगे क्या किस में जुड़ेगा, वो चलो स्टेम्स में जुड़ेगा, स्टेम्स में वो जुड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बर्ड्स होंगे, क्या होगा चलो, बर्ड्स होंगे जो कि निकलेगा, है कि नहीं, बर्ड्स होंगे। अब ध्यान दो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट के अंदर जो कि लीफ से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं चलो, पेटियोल हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान दो पेटियोल, तो बच्चा लोग पेटियोल का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। क्या होगा बच्चा लोगों, एनर्जाइजिंग द लीफ टू दिस स्टेम, जोड़ रहा है कि नहीं, स्टेम से लीफ को वो जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर 18 में क्या होगा बच्चों लोग, बी नंबर आपका आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है बच्चों लोग आपका, द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स अटैच टू दी नोन एज, क्या होगा, किससे जुटा, नोड से, इंटरनोड से, पेटियोल से या फिर एक्सिल से। पेटियोल तो नहीं होगा, एक्सिल भी नहीं होगा। अब चलो आप उसमें दो ऑप्शन है, या तो नोड या फिर इंटरनोड। तो क्या लग रहा है चलो, नोड की इंटरनोड। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। अब देखो नोड या फिर इंटरनोड होगा। देखो जब भी कोई प्लांट्स है, जब भी कोई प्लांट्स ग्रो करता है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा नोड और इंटरनोड। अब देखो ऐसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसका रूट अंदर आए हुए हैं। अब ध्यान दो, ठीक, ये हो गया आपका अंदर तक गया सारे रूट्स और शूट्स। अब ध्यान दो जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक, ठीक है। अब ध्यान दो ये अब ग्रो होंगे, ठीक है। तो ध्यान दो ये जो जुड़ा हुआ है, ये पार्ट जो जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है, किसी भी प्लांट्स के अंदर में, तो इस चीज़ को क्या बोलते हो, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हो चलो, नोड, ठीक है। अब ध्यान दो जैसे मान लो मैंने एक प्लांट यहाँ बनाया, एक प्लांट, एक
ट्री, एक लीफ और बना दिया, ठीक है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? नोट से जुड़े हुए हैं। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? नोट से। किससे जुड़े हुए हैं? चलो नोट से जुड़े हुए हैं आपका, ठीक है, नोट से जुड़ा हुआ है। अब देखो जो स्पेस लाई कर रहा है, ये जो स्पेस लाई कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों इंटर नोड। इंटर नोड, तो इंटर नोड तो नहीं है, इंटर नोड तो आपका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बचा लोग आपका? नोड। क्या बचा लोग? नोड आपका आंसर है, नो डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होता है, एक्सिलरी बर्ड्स होता है आपका, जो मैंने बताया था अभी, ये जुड़ा हुआ है किसी स्टेम सेल से, तो यहाँ से निकल रहा है आपका बर्ड से निकल रहा है, ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड आपका निकल रहा है, ग्रो हो रहा है। तो जो एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं आपके, तो उसका काम क्या होता है बच्चे के लिए? बच्चा लोग जल्दी बोलो, उसका काम क्या होता है बच्चा लोग? उसका काम होता है ब्रांचेस को बढ़ाना, ब्रांचेस को बढ़ाना, है कि नहीं? ब्रांचेस को बढ़ाने का उसका काम होता है, ठीक है, ब्रांचेस को बढ़ाने का काम होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांचेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड लीफ। अब देखो मॉडिफाइड लीफ, तो स्पाइन एक तरह का क्या है? मॉडिफाइड लीफ बोल सकते हो, टेंड्रिल भी और फाइलोड भी। लेकिन अगर बात कीजिए पेटियोल की, तो पेटियोल तो मॉडिफाइड लीफ में आता ही नहीं, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो पेटियोल इसका आंसर है कि नहीं? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 21 का डी इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, किसका प्राइमरी फंक्शन? रूट्स का, रूट्स हेयर का, जो कि रूट सिस्टम से होते हैं, रूट सिस्टम्स में होते हैं। तो उसका काम क्या था बच्चा लोग? पहला है एनर्जाइजिंग द प्लांट, दूसरा है स्टोरिंग द फूड, तीसरा है एब्जॉर्बिंग वाटर मिनरल्स, और चौथा है प्रोड्यूसिंग नेक्टर। तो क्या है बच्चा लोग जल्दी बोलो? तो उसका काम क्या होता है बच्चा लोग? वो रूट्स है, रूट्स का हेयर है, तो उसका काम क्या होता है? सारे जो भी आपके मिनरल्स हो, वाटर, उसको क्या करता है? कंडक्ट करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है आपके प्लांट्स के लिए, ताकि वो ग्रो हो सके। तो आपका 22 का आंसर क्या हो गया बच्चा लोग? सी आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेन्स ओव्यूल्स विच लेटर डेवलप्स इन दोस सीड्स। अभी मैंने क्वेश्चन आप लोग बताया था कि सीड्स में कौन डेवलप होते हैं बच्चे लोग? स्टाइल नहीं होगा, स्टिग्मा भी नहीं होगा, क्या होगा बच्चे लोग? सेपल भी नहीं होगा, क्या होगा बच्चे लोग? ओवरी होगा। क्या होगा बच्चे लोग? ओवरी आपका आंसर होगा, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्लांटेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, जो पी है मार्जिनल प्लांटेशन, आपका पी है मार्जिनल प्लांटेशन। अब ध्यान दो, ये चाइना रोज है और लेमन है, ठीक है, ये तीनों क्या है बच्चे लोग? एक्साइल, क्या बच्चे लोग? एक्साइल प्लांटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है। तो आपको इसको मस्ट होना चाहिए, याद होना, क्योंकि एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको क्वेश्चंस में, तो आपको ये एग्जांपल्स तो याद करना ही करना है, क्योंकि मस्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया, 25 पे आओ। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है? अगर सपोज कोई भी प्राइमरी फंक्शन है किसका? रेडिकल का, जो कि एम्ब्रायो है, ठीक है, रेडिकल है जो एम्ब्रायो है, तो वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने रेडिकल आपको बताया था, जो डायग्राम था इस तरह का कुछ बच्चा लोग आपके लिए था ना, जो कि इस तरह कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो मैंने रेडिकल देखा था, तो रेडिकल क्या था? शूट में ग्रो होता है, किसमें होता है? शूट में ग्रो होता है। तो क्या होगा? चलो डेवलपमेंट ऑफ शूट इसका आंसर होगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फ्लावर का है, जो कि अट्रैक्टिव करता है किसी भी कलरफुल सा सब्स को, ताकि पोलिनेशन हो, पोलिनेटर उसमें आए। तो देखो एंडोसियम का, एंडोसियम तो पूरे पार्ट्स का नाम हो गया कंसिस्टेंसी का। सेपल नहीं है, क्या बच्चे लोग? पेटल। पेटल क्या करता है बच्चे लोग? अट्रैक्टिव होता है कोई भी फ्लावर के अंदर, ताकि वो क्या पोलिनेशन को कर पाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है
कि द मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स बर्ड्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट में कौन सा बच्चों लोग ऐसा होता है जो कि उसको मदद करता है ग्रो में, मॉडिफाइड स्टेम्स बनने। तो देखो स्पाइन इसमें नहीं करता, नहीं एपिक्लेक्स करता है, टेंडल में नहीं करता, क्या करता है बच्चों, ब्रैक्ट क्या करता है, ब्रैक्ट ऐसा चीज़ है जो कि लीफ स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि जब बर्ड्स होते हैं ग्रो करने के टाइम पे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि द रीजन ऑफ स्टेम द टू नोट्स को हमने क्या बताया था बच्चों लोग, हमने अभी तो जस्ट उसका देखा था, डायग्राम देखा था। तो टू नोट्स के बीच में क्या था बच्चों लोग, उसको क्या बोलते थे, इंटर नोट बोलते थे, है ना। चलो तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 पाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि कोई भी जब मॉडिफाइड लीव्स होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लाइंबिंग में सपोर्ट करता है किसी भी प्लांट को अंदर, तो स्पाइन से तो नहीं होगा, ब्रैक्ट हमने देखा, पेटियोल भी देखा, तो जो टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कहीं भी क्रीप्स को बढ़ने में, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होने में मदद करते हैं। अब जो क्वेश्चन 30 पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बच्चे लोग आपका, ध्यान दो। क्वेश्चन 30 कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन अ फ्लावर। तो नेक्टर का काम क्या बच्चे लोग, पहला क्या बोल रहा है, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, दूसरा क्या बच्चे लोग, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फ्लावर, और तीसरा क्या बच्चे लोग, एब्जॉर्बिंग वाटर या फिर प्रोटेक्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ध्यान दो बच्चे लोग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तो कोई मतलब है नहीं, वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा चलो, उसका काम क्या होता है, पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन में काम करने के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे मान लो बच्चों हनी भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसी कारण होता है ताकि वो नेक्टर से क्या करता है, हनी बी को कलेक्ट करता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। अब देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लूम्यूल जो जर्मिनेटिंग सीड्स। अब देखो प्लूम्यूल का मैंने डायग्राम बता दिया था आप लोगों को, ठीक है, प्लूम्यूल का डायग्राम का मैंने बता दिया था, है ना। तो क्वेश्चन में आप आ जाओ किसमें, 31 पे आ जाओ। तो 31 क्या बोल रहा है बच्चों लोग कि अगर मान लो कोई प्लूम्यूल है जो जर्मिनेट हो रहा है अभी तुरंत, तो क्या काम होगा उसका, न्यूट्रिशन तो करेगा नहीं, रूट सिस्टम तो नीचे होता है बच्चों, तो क्या करेगा, शूट सिस्टम को ग्रो करता है, किसको करता है बच्चों लोग, शूट सिस्टम को ग्रो करता है। तो आंसर क्या बच्चों लोग का, सी इसका आंसर हो गया। वो क्या करता है बच्चों लोग, शूट को ग्रो करने में मदद करता है। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देते हैं हम लोगों को। क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है, एक जिंजर है जो कि मॉडिफाइड स्टेम है। जिंजर क्या बोला जा रहा है, चलो मॉडिफाइड स्टेम में के अंदर आता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच इज द मॉडिफाइड स्टेम, कुछ एग्जांपल दे देगा आपका, जिंजर ये सब दे देगा, तो आपको जिंजर मार के आना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि उसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें रूट्स के टाइप से, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों को, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, तो देखो वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, नोट्स होते हैं, कहते हैं चलो नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो मॉडिफाइड स्टेम का सर आपने क्वेश्चन कहा कि मॉडिफाइड का कुछ और बता दीजिए, तो देखो जैसे पोटैटो, ठीक है, तो ये क्या आपका एक मॉडिफाइड स्टेम है। साथ ही साथ जैसे टर्मरिक आपका क्या मॉडिफाइड स्टेम है, टर्मरिक का क्या मॉडिफाइड स्टेम है आपका। जमीन कंद भी क्या आपका बच्चा मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम आपका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि अगर कोई एम्ब्रायो है, किसमें, मोनोकॉट में, डाइकॉट की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, मोनोकॉट की बात की जाती है। उसको सेपरेट कर दिया जाता है, किससे सेपरेट कर दिया जाता है, एंडोस्पर्म में। तो उसका लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं ना ही टेस्टा बोलते हैं, ना ही टेगमेन बोलते हैं, ना ही स्केलेटन बोलते हैं, उसको बोलते हैं चलो एलोन। आप एनसीईआरटी जब खोलोगे आप थोड़ा सा पढ़ना, आपको मिल जाएगा। ये हाईलाइटेड मार्क पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसको आपको मस्ट है कि इसको याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है कि आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म डिस्टिंक्ट लेयर जो कौन काउस करता है, एलोन काउस करता है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। अब देखो सोयाबीन का फैमिली पूछा जा रहा है कि सोयाबीन का किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, सोयाबीन किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो ये करता है फेबेसी से, ये फेबेसी से।
अब देखो बच्चों लोग, सोलेनेसी या फेबेसी या फिर लिलिसी या फिर ओसिसी, इसका आपको फ्लोरल फॉर्मूला और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। चलो, ये आपका 34 तक कंप्लीट हो चुका है, 34 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 34 तक आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर ध्यान दो, 34 तक आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब ध्यान दो 35 पे, किस पे ध्यान दो बच्चों लोग, 35 पे ध्यान दो। तो 35 क्या बोल रहा है बच्चों लोग आपका, अगर एक कैक्टस है, एक कैक्टस जिसमें स्पाइंस प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं, स्पाइंस रहते हैं, तो फ्लावर तो नहीं है बच्चों लोग, वो ना ही रूट्स है, ना ही वो स्टेम है, तो उसका आंसर क्या बच्चों लोग, लीव है। वो एक बेसिकली क्या बच्चों लोग, कैक्टस का एक तरह का लीव है आपके लिए। और जो क्वेश्चन 36 पे, क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, अगर एक प्राइमरी रूट है जो ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो देखो बच्चों लोग 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। तो जो यहाँ रूट्स के बारे में बात हो रही है, वो बात हो रही है टैप रूट, किसके बारे में बच्चों लोग, टैप रूट के बारे में बात रही है। एक होता है फाइब्रस रूट, एक होता है बच्चों लोग फाइब्रस रूट्स होते हैं, एक होता है एडवेंचरस रूट्स, क्या होता है बच्चों लोग, एडवेंचरस रूट्स होते हैं। तो देखो जो टैप रूट होता है क्या होता है, वो प्राइमरी ग्रो करते रहता है, स्ट्रेटली ग्रो करेगा वो, ठीक है, और छोटे छोटे क्या होगा इसमें रिनल्स होंगे जो कि उसको फेंकने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का टैप रूट है, एक तरह का बच्चों लोग टैप रूट के अंदर आता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कि जो स्टेम्स मॉडिफाइड होते हैं जो कि फ्लैट ग्रीन होते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं क्या, फंक्शन ऑफ लीफ। तो देखो बुलबिल्स नहीं बोला जाता, उसको बुलबिल्स नहीं बोला जाता है, ना ही स्टेम थॉर्न बोला जाता है, ना ही क्लाउड्स बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलेट्स। ये बेसिकली क्या करता है, स्टेम सेल्स होता है जो कि ग्रो करने में मदद करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, किसके बारे में, फाइकोलेट्स के बारे में याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ, क्या बोल रहा है कि इसमें 38 में क्या बोल रहा है बच्चों लोग आपका, कि लीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव रेटिकुलेट वेंटेशन। अब से वेंटेशन क्या होता है, तो वेंटेशन बेसिकली कुछ नहीं, ये आपका जो ट्रीज होता है, जो ट्रीज में जो पत्ते पाए जाते हैं, लीव्स पाए जाते जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, अब देखो सर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब मान लो देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। अगर मान लो कोई लीफ है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से लीफ आपका है, और कुछ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लीफ है आपका, ठीक है, दोनों लीफ है, लेकिन इसमें जो आ रहा है आपका, ये देखो जो मिडिल पार्ट है और इसका जो मिडिल पार्ट है ना, तो ध्यान दो ये क्या हो रहा है, इस तरह से ग्रो हो रहा है, साथ लेटरल ब्रांचेस है इसके अंदर। अब ध्यान दो ये हो गया बच्चों लोग आपका रेटिकुलेट, क्या हो गया बच्चों लोग, रेटिकुलेट वेंटेशन, ठीक है। और ये बच्चों लोग क्या होता है, देखो इसमें सब ऐसे लंबे आएंगे, सारे जो लेटरल्स होते हैं इसमें कहते हैं एकदम ऐसे लंबे होंगे, इस तरह से आते हैं इसमें। तो ये हो गया पैरेलल, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो देखो अब बात रहा सर मैंगो, तो मैंगो को क्या दिखता है, रेटिकुलेट दिखेगा, बनाना में क्या दिखेगा, रेटिकुलेट दिखेगा, बेलीफ में क्या दिखेगा आपको, रेटिकुलेट देखने को मिलेगा। तो पैरेलल किस में देखने को मिलता है बच्चों लोग, आपको प्लाम में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है बच्चों लोग, प्लाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 38 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग,
प्लाम। क्या है बच्चों लोग इसका आंसर? प्लाम इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 39 कि बोल रहा है कि विच फ्लावर ऑफ विच फॉलोइंग प्लांट्स इज अ नॉट ऑफ मोनोकार्पली। अब मोनोकार्पली मतलब क्या हुआ? इसमें क्या हो गया? मोनोकार्पली मतलब बहुत सारे क्या हो गए? सेपल्स हो गए। बहुत सारे क्या हो गए इसमें? सेपल्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे सेपल्स उसमें हो गए, जो क्या कहते हैं उसको हेल्प करेगा किसमें? ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें बेसिकली क्या है? जो कि ग्राम है, ग्राम में आपको पीस देखने को मिलेगा, बीन्स में आपको पीस देखने को मिलेगा, और पी में भी पीस देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन मस्टर्ड ऐसा क्या है? वो एक बेसिकली सीड्स है, तो क्या है? मोनोकार्परी नहीं होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली आपका फर्स्ट चैप्टर का ये लिंक्ड है क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से लिंक है क्वेश्चन। तो 40 क्या है चलो? क्या फेविसी होगा? नहीं, फेविसी भी नहीं होगा। क्या लिलिएसी होगा? लिलिएसी भी नहीं होगा। क्या होगा चलो? सोलेनेसी होगा। क्या होगा चलो? सोलेनेसी जो पोटैटो का फैमिली है। तो ये क्वेश्चन नंबर मस्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अब आ जाओ 41 बोल रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी का सब फैमिली क्या होगा? क्या सोलेनेसी होगा, या लिलिएसी होगा, या फेविसी होगा, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा चलो? ये देखो, ये सब फैमिली किसका? फेविसी का। किसका है? फेविसी का सब फैमिली है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस आपका क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान दो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखो पहला क्या है? इन अ फ्लोरल ब्रैक्ट, ब्रैक्ट इज डिनोटेड बाय बियर। ब्रैक्ट इज डिनोटेड बाय बियर। सही है, ये सही है। अब देखो कैलेक्स को किसी तरह कहते हैं इन द फ्लोरल फॉर्मूला, कैलेक्स इज डिनोटेड बाय द के, तो ये भी सही है बच्चों लोग आपका, ये भी सही है। अब आ जाओ कोरोला। तो कोरोला आपका भी सी से डिनोट किया जाता है, लेकिन एंडोसियम को ए से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। अब सर ये पी किससे जाता है? तो पी किया जाता है पेरिनेंस से। किससे? पेरिनेंस से। इससे इसको किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। और जो ये स्टैमिनॉइड, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? स्टैमन की बात होती है, स्टैमन की बात होती है इसमें। तो देखो बच्चों लोग, स्टैमन की बात हो रही है, तो स्टैमिनॉइड क्या है बच्चों लोग? एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि इनफर्टिलाइज स्टेमन होता है। क्या होता है? इनफर्टाइल स्टेमन होता है, जो कि बाद में ग्रो नहीं करता है, अब आ जाओ क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट इन द कैलोट्रोपिस। अब बच्चों देखो, ये ट्विस्टेड वैक्सिलरी वेलवेट और इम्बिकेट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सारे इसका जो वेंटेशन होता है, मतलब इसका जो फ्लावर्स का जो पैटर्न होता है, वो आपको ध्यान से देख के जाना है, ताकि आपको आसानी पड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो बोल रहा है कैलोट्रोपिस, उसका जो प्रेजेंट होता है किस में होता है बच्चों लोग? वेलवेट में। किस में प्रेजेंट होता है बच्चों लोग? वेलवेट में एस्टिवेशन उसका प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ अ बेसल प्लांटेशन। तो देखो बच्चों लोग, पी हो गया, पोटैटो हो गया, लेमन हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो पी में नहीं पाया जाता है, पोटैटो में नहीं पाया जाता है, ना ही लेमन पाया जाता है। पाया जाता है किसमें? चलो सनफ्लावर में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर, सनफ्लावर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन 46 पे। तो 46 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ अ पैरिटल प्लासेंटेशन। पैरिटल प्लासेंटेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो पैरिटल प्लासेंटेशन क्या है बच्चों लोग? क्या मस्टर्ड होगा, कि मैरीगोल्ड होगा, कि टमाटो होगा, कि बाबुल होगा? अब देखो बच्चों लोग, जो पैरिटल प्लासेंटेशन पाया जाता है मस्टर्ड में, किससे पाया जाता है बच्चों लोग? मस्टर्ड में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज अ पॉलीकार्परी फ्लावर्स। उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं, जो कि उसको क्या करता है? ग्रो करने में मदद करता है। तो वो आपको देखने को मिलता है रोज में। किस में देखने को मिलता है बच्चों लोग? रोज में देखने को मिलता है। ठीक है, रोज में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग? 47 का बी। अब जो क्वेश्चन नंबर 48 पे, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बच्चों लोग?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पेटियोल्स आर एक्सपेंडेड टू सिंथेसाइज फूड। ऐसा कौन सा पेटियोल है जो कि आपको सिंथेसाइज फूड करता है। बेसिकली क्या होता है, वो एंटीएजिंग करता है, हेल्प सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा कौन सा पेटियोल के बारे में बात हो रही है जो कि क्या करता है, सिंथेसाइज फूड करता है। तो देखो इलोस्टोनिया नहीं है, नहीं कैक्टस है, ना ही गुआवा है, वो होता है ऑस्ट्रेलियन एसेकिया। क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन एसेकिया, जो कि उसको मदद करता है। अब तो क्वेश्चन नंबर 49 पे अब देखो क्या बोल रहा है कि जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी लोअर नोट्स में, किसमें, शुगर केन के, तो किसके थ्रू सपोर्टिव होता है, क्या प्रॉप रूट के थ्रू, नहीं, ना ही रेस्पिरेटरी ट्यूब के थ्रू, नहीं, वो किससे होता है, स्टिल्ट रूट। किसके थ्रू होता है चलो, स्टिल्ट रूट के थ्रू क्या होता है, वो सपोर्टिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया 49 का आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, ट्रेंडल्स, किसके बारे में बात हो रही है बच्चों लोग, ट्रेंडल्स जो कि अराइज होता है। ठीक है, तो ट्रेंडल्स कहाँ से अराइज होता है बच्चों लोग, एक्सिल से, एक्सिलरी बर्ड से। किससे होता है बच्चों लोग, एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है, वो अराइज होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 आपका कंप्लीट। ठीक है, अब जान दो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो डे 5 का प्लेज हमारा कंप्लीट हो गया। आपको इसको जल्दी से रिवाइज करना है बढ़िया से, और फिर इसका मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। ठीक है, जो कि हमारा ऐप पे होगा, क्लासोलॉजी। ठीक है, क्लासोलॉजी में आपका इसका एक टेस्ट लूँगा। ये तीनों 5 चैप्टर का मैं किसी दिन डेट डाल लूँगा जिसमें आपका टेस्ट कंडक्ट मैं करवाऊँगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में, डे 6 में, जो कि हम लोग डे 6 का प्लेज कंप्लीट करेंगे। तो चलो अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू।